बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो में हम नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मनाज़रे का वाक़या आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मनाज़रे का चैलेंज किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ उसका चैलेंज कबूल किया बल्कि उसको फ़तेह किया। ये ईमान अफरोज़ वाक़या आज इस वीडियो की शक्ल में आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, ये नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मनाज़रा है जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर भी फरमाया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि नमरूद कौन था। नमरूद बड़े तनतने का बादशाह था। सबसे पहले उसी ने ही अपने सर पर शाही ताज रखा था और खुदाई का दावा किया। ये वलदुल जना यानी कि हरामी था और उसकी माँ ने जना किया जिसे नमरूद पैदा हुआ था कि सल्तनत का कोई वारिस पैदा ना होगा तो बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये हरामी लड़का बड़ा होकर बहुत ही अक्लमंद और बड़ा बादशाह बन गया। मशहूर है कि पूरी दुनिया की बादशाही सिर्फ 4 ही लोगों को मिली है, जिनमें 2 मुसलमान थे और 2 काफर। मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम को मिली थी जो कि साहिब ईमान थे, और काफरों में नमरूद और बख्त नसर ये दोनों काफर थे। उनको पूरी दुनिया की बादशाही मिली थी। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस खबीस ने कहा कि पहले तुम मुझे अपना खुदा तस्लीम करो, जब ही मैं आपको गला दूंगा। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े दरबार में अली ऐलान फरमाया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक ही खुदा का परस्तार हूँ जो कि वाहिदुल ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और आपको दरबार से बाहर निकाल दिया और गले का एक दाना भी ना दिया। आप और आपके चंद मुतबीन जो कि मोमिन थे भूख की शिद्दत से परेशान होकर बेहाल होकर बिलखने लगे। उस वक्त आप एक थैला लेकर टेले के पास तशरीफ़ ले गए और थैले में रेत भर कर ले आए और रब जलील से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उस रेत को आटा बना दिया और आपने उसको अपने मुतबीन को खिलाया और ख़ुद भी खाया। फिर नमरूद की दुश्मनी इस हद तक बढ़ गई कि उसने आपको आग में डलवा दिया, मगर वो आग आपके ऊपर गुलजार बन गई और आप सलामती के साथ उस आग से बाहर निकल आए और अली ऐलान नमरूद को झूठा कहकर खुदा वाहिदुल ला शरीक की तौहीद का चर्चा करने लगे। नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर एक दिन आपको अपने दरबार में मनाज़रे का चैलेंज दिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद का ये चैलेंज कबूल करते हुए दूसरे दिन उसके दरबार में आए। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी तुम इबादत करते हो और लोगों को दावत देते हो। जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। जिस पर नमरूद ने कहा कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं, चुनाचे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। चुनाचे उसने उसी वक्त 2 कैदियों को जेल खाने से दरबार में बुलाया। उन 2 कैदियों में से एक को मौत की सज़ा हो चुकी थी और दूसरा बेगुनाह करार देकर रिहा हो चुका था। तो नमरूद ने क्या किया कि जिसको फांसी की सज़ा हो चुकी थी उसको रिहा कर दिया और जो बेगुनाह था उसको फांसी पर चढ़ा दिया और बोला कि देख लो, जो मुर्दा था मैंने उसको जला दिया और जो जिंदा था मैंने उसको मुर्दा कर दिया। ये देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि नमरूद बिल्कुल ही अहमक और निहायत ही गामड़ आदमी है। वो जलाने और मारने का ये मतलब समझ बैठा है। इसीलिए आपने उसके सामने एक दूसरी और बहुत ही वाज़ेह और रोशन दलील पेश फरमाई। चुनांचे आपने इरशाद फरमाया कि ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरक़ से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरब से निकाल दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद हैरान और परेशान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। इसी तरह ये मनाज़रा ख़त्म हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस मनाज़रे में फ़ातेह होकर और तौहीद इलाही का वाइज़ अली ऐलान फरमाना शुरू कर दिया। इस मनाज़रे का ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी फरमाया है। नाज़रीन इकराम, हक़ आया और बातल मिट गया। बेशक बातल को मिटना ही था। बिलाखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सदाकत व हक़ाइयत का परचम सर बुलंद हो गया और नमरूद एक मच्छर जैसी हकीर मखलूक से हलाक कर दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवाए हुस्ना से इल्माए हक़ को सबक लेना चाहिए।
सबक लेना चाहिए कि बातिल परस्तों के मुकाबले में हर किस्म के खौफ व हरास और तकालीफ से बेनियाज होकर आखिरी दम तक डटे रहना चाहिए। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को अच्छी लगी होगी। अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।